कहाँ लगता है? तो आपने सुना होगा कि उसको चिकन नेक वो चिकन नेक कहा जाता है, मतलब मुर्गी का गर्दन। ये भारत के मुर्गी का गर्दन जैसे वहाँ के लोग नाम दिए हैं। तो उसको काटने के लिए चाइना, उसको काटने के लिए पाकिस्तान, उसको काटने के लिए जो है बांग्लादेश। सबसे पहले हमें ये बताइए कि कितने राज्यों का लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, मांग करने ये पूरे भारत से प्रतिनिधि आए हैं। केवल बुद्धिजीवी को बुलाया गया है, भीड़ नहीं बुलाई गई है। ये मॉस रैली है, केवल बुद्धिजीवी लोगों की रैली है। मेमोरेंडम हम देंगे भारत सरकार को, अब महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को देंगे। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जाके वहाँ बोल चुके हैं कि हम यूटी बनाएंगे, लेकिन विलम्ब हो रहा है, इसलिए हम आए हैं। इसको रुकिए, हम साइलेंट में डाल दें, आपका कट गया। इसको साइलेंट मोड, उसमें साइलेंट मोड में करिए, साइलेंट मोड में करिए। हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जाके वहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि इस यूटी को बनाने के लिए हमारे महाराजा श्री अनंत देव राय जी, जो कि वर्तमान में सांसद राज्यसभा हैं, उन्होंने 30 सालों तक धरना प्रदर्शन किया है। 2009 में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, 2 महीने तक लगातार। 2015 में धरना किया था, 14 दिन तक हंगर स्ट्राइक। और लोगों ने कहा था, मीडिया के लोगों ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमारे महाराजा जगदीप नारायण भूप बहादुर राय का नाम आप सुने हैं? किया था इसके वजह से क्या? नहीं, राष्ट्रवाद के नायक हमारे क्षत्रिय राजवंश परिवार का वो एक सदस्य हैं। और इस देश में क्षत्रियों का जो है शासन जब रहा है, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आप सुने होंगे, गोरी गजनवी गाजी को मिटाने वाले कौन है? हमारे तो पूर्वज है ना, हमारे महाराजा जगदीप नारायण भूप बहादुर राय जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूरे दुनिया को आजाद कराए हैं, 26 देशों को आजाद कराए 1939 में। 26 देशों के प्रतिनिधियों को बैठ करके और अटलांटिक चार्टर समझौता किए थे महारानी एलिजाबेथ के साथ, और कहा था कि दुनिया के भूभाग से अपना कब्जा हटाओ। क्यों कहा था आप जानते हैं? भारत को आज़ादी कैसे मिली भारत आप जानते हैं? ये बात जब कंगना रनौत ने पूछा था, तो मैंने 15 अगस्त को बताया था 2021 को कि भारत की आज़ादी हमारे महाराजा जगदीप नारायण भूप बहादुर राय की नारायणी सेना, जो द्वितीय विश्व युद्ध को लड़ करके फतह किया और जो है ब्रिटेन को आज़ादी दिला, ब्रिटेन को जो है वो किया, बचाया। नहीं तो ब्रिटेन मुल्क खत्म हो गया होता। दुनिया के लोग लगे थे, दुनिया के राष्ट्र लगे थे उनके खिलाफ, तो बचाया। तो कहा कि इसके बदले हमें चाहिए। आप अपने धरना के बारे में बताइए। हम अपने धरना के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ 1949 में आप देख रहे हैं 566 देशों को, 566 राज्यों को विलय किया है। हमारे महाराजा जगदीप नारायण भारतवर्ष के सम्राट होते थे, और आज एक राज्य बनाने के लिए हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको छोटी बात हम मान रहे हैं, और वो भी पूरा नहीं हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा है। तो क्या आप जो मांग कर रहे हैं उसमें सारे कास्ट के लोग हैं कि क्षत्रिय समाज? क्षत्रिय समाज भगवान विष्णु का लोगो लगा है, शंख चक्र गदा और कमल। हर युगों में कभी भगवान विष्णु के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी सुहेल देव के रूप में, और कभी जगदीप नारायण भूप बहादुर के रूप में, कभी इस दिल्ली के राजधानी के शासक त्रिलोक चंद्र के रूप में। महान है, महान है। तो सभी क्षत्रिय महान है, क्योंकि क्षत्रिय वंश में भगवान पैदा होता है। सभी क्षत्रिय महान है, भगवान का वंशज है। ताली बजाओ। मैं कह रहा हूँ, आप जो मांग कर रहे हैं इसमें सारे कास्ट के लोग हैं कि नहीं? खाली क्षत्रिय समाज के लोग? सारे कास्ट को क्षत्रिय रक्षा किया है, और आज क्षत्रिय की वजह से भारत का लोकतंत्र चल रहा है। आपको इसे ही बता रहा हूँ कि 18 जुलाई 1947 को भारत को आजादी मिली है, तो हमारी बदौलत मिली, हमारे पूर्वजों की बदौलत मिली है ना। हम राजभर कम्युनिटीज क्षत्रिय से बिलोंग करते हैं, जो सूर्यवंशी क्षत्रिय है। तो राजभर कम्युनिटीज को पूरे अंग्रेजों ने क्रिमिनल टाइप्स एक्ट लगाया था, 200 वर्षों तक उत्पीड़न किया है। आपको मालूम है इतिहास? अब मैं बताता हूँ इतिहास। 200 वर्षों तक क्रिमिनल एक्ट हमारी जाति पर लगाया, क्षत्रियों पर लगाया। किसके ऊपर लगाया देश में बताइए? मुसलमानों ने जो है भर मारो अभियान चलाया था, नासरुद्दीन ने चलाया, जो है फिरोज शाह तुगलक ने चलाया, फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, और अकबर और बाबर ने चलाया, जिसको जो है हम लोगों ने रोका। उसका बहराइच से मैं आया हूँ, बहराइच क्षेत्र से, अवध क्षेत्र से आया हूँ। अब पता करिए, कभी मुसलमानी राज नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों ने शासन किया, राज नहीं हुआ कभी मुसलमानी राज। और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोकने के लिए फोटो लगी है, चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव राजभर का फोटो देखिए, जिन्होंने 18 दिन तक लड़ा है, और 5 लाख मुसलमान जो है। मुसलमान तो इस देश में जूता सीने के लिए पैदा हो? नहीं, मुसलमान इस देश में जूता सीने के लिए पैदा है नहीं। इस देश में जो आए थे गोरी गजनवी गाजी बाबर, हम उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ के मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। जो लुटेरे थे, जो कि इस देश को जो है युद्ध भूमि बना दिए। ये भारत युद्ध भूमि नहीं था, यह देश जो है भगवान राम कृष्ण का सौहार्द का देश था, शांति का देश था, और संस्कृति का देश था, जो संस्कृति मिटाया। तब अकबर कैसा? अकबर ने संस्कृति को मिटाया है, भारत की संस्कृति को मिटाया है, बिल्कुल मिटाया है। अकबर ने तो मिटाया ही है।
आईना अकबरी पढ़िए आप क्या किया है। जो था बाबरी मस्जिद, बाबर ने मिटाया, अकबर ने अकबरनामा में आप लिखिए, चारों तरफ देखिए मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनवाए। अलाउद्दीन खिलजी को देखिए, मंदिर बनवाया, तोड़ करके मस्जिद बनवाया। हर जगह क्या जरूरत थी? तोड़ने की क्या जरूरत थी? लूटने की क्या जरूरत थी? लूटा उसने जो है, सोमनाथ को लूटा। 17 बार क्यों लूटा सोमनाथ को? उसके बाप की धरोहर थी क्या जो लूटा? आकर के लूट की छूट हम दे रखे हैं। आज वही हो रहा है। भारत में वोट के लिए जो है 26 पार्टियां मिल करके और भारत जो है इंडिया वो बनाया है गठबंधन, और बोल रहा है इंडिया गठबंधन बना के कि मोदी को हटाओ। तो मोदी को मैं कह रहा हूं कि अगर हटना नहीं चाहते हो तो क्षत्रियों को जो है शक्ति प्रदान करो और वहां पर यूटी बनाओ आप। हम वहां पर जैसे कश्मीर में। मोदी सरकार हिंदुओं का इतना बड़ा नेता है, फिर भी आप लोग उंगली उठा देते हैं। हिंदुओं का नेता उंगली उठाना नहीं, लोकतंत्र में हमारी मांग है। देर हो रहा है, अभी देर हो रहा है। वहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप देख रहे हैं। उत्तर बंगाल में आप देख रहे, अभी मणिपुर में देखा है आपने, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। सब हिंदुओं की सरकार में हो रही है, सब हिंदुओं की सरकार में हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिया ज्यादा। बांग्लादेशी रोहिंग्या का अपमान सुन ही रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग झगड़ा लगा रहे हैं कि इनको भगाना चाहते हैं। अरे यहाँ है कि नहीं? तो भगाना क्या है? ये तो गोरी गजनवी गाजी अकबर बाबर की तरह है। उनकी संतानें हैं। नहीं, मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा। जो रोहिंग्या है ये अकबर, गोरी, गजनवी, गाजी के तर्ज पर ये लोग लूटना चाहते हैं। भारत की जमीन पर लूट रहे हैं। मोदी सरकार ठीक है, न्यायप्रिय सरकार है, तभी तो मांग करने आए हैं। न्यायप्रिय सरकार नहीं रहती तो क्यों मांग करते? अगर न्यायप्रिय सरकार नहीं थी कांग्रेस तो उसको यहीं से हटा दिया गया, यहीं से पूरे देश के क्षत्रियों ने हटाया, और जिसमें महाराजा आनंद राय की भूमिका थी। महिला पहलवानों को आज भी न्याय नहीं मिला। हम विषय से अलग हट के बात मत करिए, हम विषय पर आए हैं उसके तहत ही बात करिए। महिला पहलवानों का मुद्दा दूसरा है। हम अपने देश की माता बहनों का सम्मान करते हैं। तो क्या यूटी सभी कास्ट के लोग मांग कर रहे हैं कि खाली सभी कास्ट के लोग मांग कर रहे हैं? इसका नेतृत्व छत्री, रुक जाइए, उसका नेतृत्व छत्री कर रहा है, क्योंकि छत्री हर युगों में नेतृत्व किया है और नेतृत्व कर रहा है। उसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल है, पूरी बॉडी है। ये भगवान विष्णु की और नारायण की है। शंख, गदा और चक्र से क्या हो जाता है? 4 युगों में 4 शस्त्र इस्तेमाल हुआ था। आप जो है जानिए, सतयुग में, रुक जाइए, सतयुग में जो है गदा का प्रयोग हुआ। त्रेता युग में चक्र का प्रयोग, राम ने चक्र का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कौरवों को विजय दिलाने के लिए जो है शंख का प्रयोग किया। और कलयुग में कमल व्यवहार होगा, अग्नेयास्त्र। 21वीं सदी में भगवान आएंगे तो क्या लेके आएंगे? राफेल। देखिए, भगवान लेके नहीं आएंगे, आपको बता के नहीं आएंगे। भगवान अवतरित हो चुके हैं। हम लोग का भगवान अवतरित, आप बात कर रहे हैं तो सुनिए, हमारे भगवान अवतरित हो चुके हैं। महाराजा जगदीप नारायण भूप बहादुर राय, और न्याय होगा उनके द्वारा। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था से बात की जा रही है। हम लोग भारत सरकार से कह रहे हैं कि भारत सरकार हमारी बात सुनो और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आप न्याय दो। ये हम लोग मांग कर रहे हैं भारत सरकार से। हाँ, नहीं तो नो टू नोट का नारा देंगे। हाँ, तो क्या इस 100 लोगों को इकट्ठा कर लेने से आपको मिल जाएगा? आपको 5 पांडव, रुको जी, 5 पांडव महाभारत करके 1,75,00,000 सेना को मार डाले थे भगवान कृष्ण के नेतृत्व में। आपको पता है हम कौन है? हम बार बार बता रहे हैं, भगवान के वंशज हैं हम। राम कृष्ण और जो है नारायण के वंशज हैं। हाँ, हम विष्णु के वंशज हैं। हमारे खून में उनका, हमारे रगों में उनका खून दौड़ रहा है। आप हल्के में ले रहे हैं, क्षत्रियों को हल्के में ले रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान सवाल पूछा था, हल्के में काहे नहीं, पृथ्वीराज चौहान को सुना है आपने? किससे लड़ाई हुई थी? 17 बार हराया है। मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया है। महाराणा प्रताप जी को सुने हैं? अकबर को हराया है। शिवाजी को सुने हैं? मराठा शिवाजी का किसको हराया? अलाउद्दीन खिलजी को हराया। क्षत्रिय समाज लड़ने वाली कौम है। तो हमारा लोगो लगा है ना भारत की संसद पर, अशोक लगा है और सिंगोल लगा है, मोदी जी लगाए हैं। अगर छत्री का सम्मान किया तभी तो लोगो लगाया है, तो उनका सम्मान बरकरार रखे ना। 1949 में 28 अगस्त को क्या समझौता हुआ है? तो मोदी जी को समर्थन भी करते हैं, मोदी जी से लड़ते हैं। हम लोग जो अच्छा करेगा उसको समर्थन करेंगे। मोदी जी अच्छा करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। अच्छा किए तो मैं धन्यवाद भी देता हूँ जो उन्होंने हटाया कश्मीर से। मोदी के खिलाफ धरना कर रहे हैं। ये खिलाफ में नहीं है, लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सम्मान कर रहे हैं, हम लोग सम्मान कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था के अंतर्गत है कि हम अपनी मांगों को आके रख रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। ये कोई गैर कानूनी नहीं है। न मोदी का विरोधी हूँ या कोई धरना करता है मोदी का विरोधी नहीं करता है। वो भारत का अगर राजा है वर्तमान में तो भारत के राजा से सम्मान मांग रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजा से अधिकार मांग रहा है। इसमें कौन सा विरोध की बात है? हम कौन सा मुर्दा बात किए? हम कौन सी गलत बात कहे? जो आप कह रहे हैं विरोध की बात, कौन सी गलत बात कहे बताइए? एक बात बता दीजिए, मैं अपनी बात मोदी सरकार के राज्य में धरना तो कर रहे हैं ना। धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। ये गांधी बाबा दिया है ना। ये गांधी बाबा दिया सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन उसी का दिया हुआ तो है गांधी बाबा का। संविधान का अनुच्छेद 19 दिया है। हाँ, तो संविधान का अनुच्छेद किस गांधी संविधान कैसे बना? कैसे बना? यही तो गांधी बाबा नहीं दिया। सुनिए यही आर्टिकल 19 से मिला। संविधान कह रहे हैं ना। संविधान का मटेरियल किसने दिया है? ये राजा
जगदीपेन महाराजा जगदीपेन नारायण भू बहादुर राय दिया विद्वान दिया है, जहाँ की अर्जुन ने जाके शिक्षा लिया था, विद्या लिया था। हाँ। और तमाम लोगों ने विद्या लिया था उस परिवार में, वो दिया है। जहाँ माता चंडी का जो है मंदिर है, आप कामाख्या मंदिर देख लीजिए, जहाँ जो है कृष्ण का मंदिर है, जाकर देख लीजिए। जहाँ देख लीजिए कि महाभारत के योद्धा, वहाँ पर महाराजा नर नारायण का जो है मंदिर है, महाभारत के योद्धा का मंदिर है। मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत वजनदार बात कर रहा हूँ, जो जीरो से जा करके और महासंघ तक जाती है, मोदी सरकार आप लोगों को नहीं दिया तो मांग को पूरा नो नहीं किया यूटी नो वोट। लोकतंत्र में हम वोट न देने के अधिकारी हैं, हम नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे हम वोट, वोट जैसे नहीं हम देंगे, लोगों ने बहिष्कार करेंगे। राजस्थान में अगली बार राजस्थान में हरियाणा में नोटा का प्रयोग किया था, उसी तरह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में और उत्तर बंगाल में धरती पर और असम में नोटा चलेगा। और आप ये मान लीजिए नोटा ही नोटा दबेगा। फिर हिंदू की सरकार चली जाएगी। देखिए हिंदू जाए, क्षत्रिय अपना रक्षा करना जानता है। क्षत्रिय सब दिन जंगल में, शेर जब तक है तब तक जंगल सुरक्षित है। और आप भी मान लीजिए जब तक जंगल में शेर है जंगल सुरक्षित है, और जंगल से जब शेर खत्म हो जाएगा तो आप भी नहीं रहेंगे। बहुत वजनदार बात, ये बात गौर से सुनिए। और ये जो शाइनिंग बाग में जब मामला उठा था, शेर किसको कह रहा है? क्षत्रिय शेर होता है, लड़ाकू होता है, बहादुर होता है, सियार होता है। बाकी सब सियार हो या कोई वो हम और कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हमारा मांग है नो यूटी नो वोट। और ये मास कम्युनिटी जो आज रैली यहाँ पर किया जा रहा है, यह सरकार को जगाने के लिए किया जा रहा है। हम नहीं चाहते सरकार जाए और 2024 में मोदी गवर्नमेंट आए, हम चाहते हैं। मगर आज जो 25 करोड़ आबादी हमारे जो बिहार में, बंगाल में, असम में और उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आपको मैं सबकी नाम बताऊं, सब जगह प्रतिनिधि कर रहे हैं। कई जाति में, राजभर, राजवंशी, रजवार, कई जातियों में, ये सब क्षत्रिय जाति है। और यह क्षत्रिय जाति अब सब एक हो रहा है। और ये साफ मान्य हो, चाहे राजपूत हो, चाहे राजभर हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे ये सब हो, आप अलग रूप में देख रहे हैं। शुक्रिया मगर बातचीत के लिए। ठीक है, ठीक।